नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्वेश्चन मार्क की एक और नई वीडियो में। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए हमारी इस कहानी को शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। एक बार की बात है, एक सुंदर से गाँव में जो चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ों से हरियालियों से ढका हुआ था। वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम पंकज था, वो एक किसान था। आधी कट का आदमी था वो। तो एक दिन वो जा रहा था रास्ते से। जाते जाते वो रास्ते के किनारे पत्थर के पीछे एक छोटे से नेवले के बच्चे को देखता है जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। तो ये देखकर पंकज उसे गोद में उठा लेता है और लेकर अपने घर पे जाता है। घर में आने के बाद वो अपनी बीवी को कहता है कि वो इस नेवले को रखना चाहता है। बीवी पहले तो बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि नेवला उनके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, वो उनके बच्चे को मार भी सकता है। पर पंकज उसकी बात से सहमत ना था। पंकज कहता है कि नेवला एक अक्लमंद जीव है और वो उसकी बच्चे की रक्षा करेगा। ये कहकर उसका बच्चा और वो नेवला एक ही साथ एक ही घर में बड़े होने लगते हैं। 3-4 साल बीत जाने के बाद नेवला अभी बहुत बड़ा हो चुका था और बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो चुका था। तो एक दिन की बात है, पत्नी को बाजार में जाना था। तो जैसे ही वो बाजार के लिए निकलती है तो वो पंकज को कहती है कि एक काम करो, बच्चे को देखो और इस नेवले को उसके पास जाने मत देना, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जाने के बाद पंकज वहां पर बच्चे के साथ खेल रहा होता है। तभी एक आदमी आकर कहता है कि जमींदार साहब ने आपको बुलाया है। तो ये सुनने के बाद पंकज जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो बच्चे को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था। लेकिन बच्चा तो सो रहा था, अगर पंकज उसे उठाता तो वो उठ जाता। तो वो बच्चे को झूले पे सुला के नेवले को उसकी रखवाली करने के लिए कहकर चला जाता है। थोड़ा समय बीत जाता है। अभी पत्नी बाजार से वापस लौटती है। बाजार से वापस लौटते वक्त जो अब वो अपने घर के पास पहुंच रही थी, वो देखती है कि नेवला घर के दरवाजे के सामने बैठकर उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो नेवले को देखती है वो घबरा जाती है। Thank you guys क्योंकि for नेवला watching का this मुंह video. खून से लथपथ Recently था। we are hitting नेवले का पूरा 1000 शरीर subscribers. खून से भीगा Thank you हुआ a था। lot तो वो guys इसे for देखकर your सोचती love है and कहीं नेवले support. ने मेरे बच्चे को मार तो नहीं दिया। ये देखकर वो जल्दी से अंदर जाती है और नेवले के सिर पे अपने बाजार के बैग से जोर से मारकर वो अंदर की ओर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, देखती है कि बच्चा तो सुकून से आराम से झूले पे सो रहा है, लेकिन पास ही में एक मोटा जहरीला अजगर का सांप कटा पड़ा है। ये देखकर वो औरत अपनी गलती समझ जाती है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है वो बाहर जाकर देखती है कि उसने जो बैग से नेवले को मारा था, नेवले का मुंह से खून निकलकर उसकी मृत्यु हो गई थी। ये देखकर वो नेवले को गोद में लेकर फूट फूट के रोने लगती है और उससे पता चलता है कि उससे क्या गलती हुई है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। और इस कहानी Thank से you guys हमने क्या for सीखा? watching this इस video. कहानी से हमने ये Recently we सीखा are कि hitting नतीजे में 1000 पहुंचने से पहले subscribers. हमें हर एक Thank चीज you a अच्छे से lot जान लेनी guys for your चाहिए, love नहीं तो and support. कभी कभी हमसे भी बहुत बड़ी गलतियां हो सकती है। आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।